इंडिया एनर्जी वीक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्रीज से लेकर के ऑफिसेज तक, फैक्ट्रीज से लेकर के घरों तक भारत में एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है। भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में अनेक नए शहर बनने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भी कहा है कि भारत इस दशक में भारत की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज ग्लोबल ऑयल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, लेकिन इसके 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की गैस डिमांड तो 500% तक बढ़ने का अनुमान है। हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन के नए अवसर बना रहा है। फ्रेंड्स, एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। मैं आपके बीच इसके कुछ एस्पेक्ट्स पर और विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश है। भारत की वर्तमान क्षमता करीब 250 MMTPA की है, जिसे बढ़ाकर 450 MMTPA करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। हम अपनी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लगातार इंडिजीनियस, मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत के रिच टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का उपयोग करके आप सभी अपने एनर्जी लैंडस्केप का विस्तार कर सकते हैं। साथियों, हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसे
6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारा वन नेशन वन ग्रिड ये विजन इसके लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा। हमारा प्रयास है कि एलएनजी टर्मिनल रीगैसिफिकेशन क्षमता को बढ़ाया जाए। 2014 में हमारी क्षमता 21 MMTPA की थी, जो 2022 में करीब दोगुनी हो गई है। इसे और बढ़ाने के लिए काम जारी है। भारत में 2014 के मुकाबले सीजीडी की संख्या भी 9% हो चुकी है और 9 गुना बढ़ चुकी है। 9 गुना, 9 टाइम। हमारे यहां 2014 में सीएनजी स्टेशन भी 900 के आसपास थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 5000 तक पहुंच रही है। हम गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 14,000 किलोमीटर थी। अब ये बढ़कर 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। अगले 4-5 साल में भारत में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।